माहौल को मजीद आलूदा ना करें, सबूत हैं तो सामने लाएं वरना मुंह बंद रखें। चेयरमैन PTI के खिलाफ केसेस झूठे हैं तो अदालत जाएं, बेगुनाह साबित हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं लोगों की झूठी जहन साजी की जा रही थी। कौम को कहा गया मेरी हुकूमत अमरीका से हटवाई गई है। जाली कागज लहरा कर कहा जाता रहा, साइफर आया है। हकाइक ने प्रोपेगेंडे को ज़मीं बोझ कर दिया। उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, करप्शन का सबूत नहीं दिया। पूरी ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया था। चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान के वक़ार को खाक में मिलाने की कोशिश की। तुर्कों से हमारे ताल्लुकात ख़राब किए। जब किसी मुल्क में दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा होगा तो कौन सरमायाकारी करेगा। IMF की तमाम शराइत मिनवान पूरी कर लें, मुआहदे करने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद रोड की असर-ए-नौ तामीर के मनसूबे का इफ्तिताह, श्रीनगर हाईवे पर 7th एवेन्यू ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया। 11th एवेन्यू का संगे बुनियाद भी रखा। बिपरजॉय पाकिस्तान के और करीब आ गया। समुद्री तूफान कराची से 350 और ठट्टा से 360 किलोमीटर दूर रह गया। हॉक्स बे और सेंट स्पर्ट के साहिल से ऊंची लहरें टकराने लगीं। समंदर का पानी सेंट स्पर्ट रोड तक पहुंच गया। कैटी बंदर पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। खारो वछान के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। बदीन में पानी माहीगीरों की बस्ती के करीब पहुंच गया। इब्राहिम हैदरी में भी पानी की सतह कई फीट तक बुलंद। और माड़ा में समुद्री पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। ठट्टा से जावल और बदीन में तेज़ हवाओं के झक्कड़। हाई ट्रांसमिशन लाइन के पोल गिर गए। तूफान के मरकज़ और अतराफ में 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। 35 से 40 फीट तक ऊंची लहरें बुलंद हो रही हैं। तूफान आज जनूबी मशरक़ी सिंध का रुख करेगा। समुद्री तूफान के असरात, कराची में तेज हवाएं चलने लगी। 100 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। ठट्ठा, सजावल और बदीन के साहली इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। जाती शाहबंदर में भी बारिश। केटी बंदर, साकड़ू, गाढ़ू, मकली में मट्टी का तूफान और बारिशों के खदशे के पेश नज़र जामे कराची के इम्तहानात मुलतवी। तदरीसी अमल भी रोक दिया गया। हैदराबाद, बदीन, टंडू मोहम्मद खान, टंडूवाला यार, जाम शुरू में 11वीं जमात के पर्चे मुलतवी। अस्पतालों में इमरजेंसी। दफा 144 के बावजूद हॉक्स बे पर शहरी मौजूद। खिलाफ वर्जी पर 17 अफराद गिरफ्तार। मुकदमात दर्ज कर लिए गए। सिंध की साहिली पट्टी से लोगों का इनखला जारी। ठट्टा, सजावल और बदीन के अजला से 56,985 अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकिली। तीनों अजला में 37 रिलीफ कैंप कायम। पाक फौज भी लोगों की मुंतकिली के अमल में पेश। ताज़ा दम दस्ते ठट्टा और सजावल में भी तैनात कर दिए गए। पाक बहरिया की भी सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। सैकड़ों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। 64 माहीगीरों को भी समंदर से रेस्क्यू कर दिया गया। कराची में साइक्लोन मॉनिटरिंग सेल कायम। कराची में 578 इमारतें मखदूश करार। जिला जनूबी में 456, बस्ती में 66, किमाड़ी में 23 इमारतें खतरनाक डिक्लेयर। कमिश्नर इकबाल मेमन ने फहरिस्त वज़ीर आला सिंध को दे दी। शहर कायद में जगह जगह लगे बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स भी शहरियों के लिए खतरा। 17 जून तक तेज हवाओं से कमजोर इमारतें, कच्चे मकानात और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंच सकता है। भारत में बिपरजॉय के खौफनाक असरात। मुंबई और रियासत गुजरात में तेज हवाएं। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक। मुंबई में 4 नौजवान समंदर में डूब गए। गुजरात के साहिली इलाकों में तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए, दीवारें गिर गईं। राजकोट में 3 अफराद की जान चली गई। साहिली इलाकों से 30,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने पाकिस्तान की इमदाद का मसला फाइनेंस कमेटी के सामने उठा दिया। अमरीका पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान को IMF और आलमी बैंक की जानिब से इमदाद की फराहमी में किरदार अदा करे। ऐवान नुमाइंदगान में खिताब करते हुए कांग्रेस में एल ग्रीन ने कहा कि पाकिस्तान में पहले ही सैलाब से मुतासिर हैं। ग्लोबल वार्मिंग को अमरीका मुस्तरद कर सकता है मगर पाकिस्तान उसे झेल रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त इमदाद की शदीद ज़रूरत है।
चेयरमैन पीटीआई ने तस्लीम किया उनके पास कत्ल की साजिश का कोई सबूत नहीं। जेआईटी के सामने वीडियो देखकर खुद को ही झूठा करार दे दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं जेआईटी ने पूछा एक विफाकी वजीर और फौज के सीनियर अफसर पर संगीन इल्जाम कैसे लगाया, तो चेयरमैन पीटीआई ने बताया कि किसी ने मुझे बताया था कि कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। 9 मई के वाक़े की मंसूबाबंदी के लिए 10 लाख नौजवानों की टाइगर फोर्स तैयार की गई। फोर्स बनाने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। टाइगर फोर्स पर फंड्स भी खर्च किए गए। खुफिया दस्तावेजात का केस, डोनाल्ड ट्रंप मियामी की फेडरल कोर्ट में पेशी के मौके पर गिरफ्तार, थोड़ी देर बाद जाने की इजाज़त दे दी गई। डोनाल्ड ट्रंप पर 37 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद। ट्रंप का इतराफ़ जुर्म से साफ इनकार, इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं मुझे सजा देने की कोशिश, इलेक्शन में मुदाखलत है। ट्रंप के करीबी साथी वॉल्ट नाउटा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। IMF का फिर डू मोर का मुतालिबा, पाकिस्तानी बजट टैक्स अहदाफ पर अदम इत्मीनान का इजहार, पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी बढ़ाने का कह दिया। वजारत खजाना के हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। वजारत खजाना के हुकाम का कहना है आलमी मालियाती इदारे ने पेट्रोलियम लीवी 50 रुपये बढ़ाने का मुतालिबा किया। टैक्स वसूलियों की कोशिशें नाकाफी करार दे दी। पाकिस्तान को टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के इकदाम करने का भी कहा। शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग, कुरंगी, रिजविया, शाह फैसल कॉलोनी, मली, डिफेंस के मुख्तलिफ फेज में बिजली गायब। मकीनों का कहना है कि इलेक्ट्रिक सारा दिन लोड शेडिंग करती है, अब रात में भी बिजली बंद करना शुरू कर दी। हेल्पलाइन पर फ़ोन करो तो कोई बात ही नहीं करता। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, लाहौर में आंधी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। गुजरांवाला, जलालपुर, भटियां, हाफजाबाद में भी रिमझिम, शहरियों ने सुख का सांस लिया। बन्नू फिर बादलों की लपेट में आ गया, जल थरे, तेज हवाएं चलने लगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से एशिया कप का बाज़ाब्ता ऐलान, आज मुतवक्के 31 अगस्त से 17 सितंबर तक एशिया कप के मुजव्वज़ा स्केड्यूल की तैयारी जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में 5 मैचों का इनेकाद यकीनी बनाने की कोशिश है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें पाकिस्तान आकर खेलेंगी। आखिरी मरहले के मैचेस श्रीलंका में स्केड्यूल, भारत की टीम लंकन स्टेडियम्स में खेलेगी। जर्मनी में ग्रेस कोर्ट पर टेनिस के बड़े मुकाबले शुरू, घुटने की सर्जरी के बाद वापसी करने वाले ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार निक ग्रेविस को पहले ही मैच में शिकस्त। चीन के यंगवो ने 1 घंटा 10 मिनट के मैच में 7-5 और 6-3 से कामयाबी समेटी। और पथरीले कच्चे पक्के रास्तों पर मंचलों का खेल, जन्नत नज़ीर वादी मालम जब्बा के दुश्वार गुजार रास्तों पर साइकिल रेस, मुल्क भर से 50 से ज़ायद खिलाड़ियों ने सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा किया।